साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती सुनकर आश्चर्य लग सकता है क्योंकि वो तो दूसरे देश में है, लेकिन वास्तव में दोस्तों अभी जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को छोड़कर, बीच में छोड़कर अमेरिका वापस क्यों लौट गए। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आप इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाता हूं, और एक दो नहीं कई सारी। चाहे वो अमेरिका के भीतर हो, पिछले कुछ 2 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं दोस्तों, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में इस समय क्या चल रहा है, किस प्रकार से हर मोड़ पर उन्हें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। और मैं जो कुछ अभी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, आप भी समझ में आ जाएंगे। वो बीच में छोड़कर नहीं गए, वो भाग कर गए। इधर प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में पहुंचे और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां से भाग खड़े हुए। अब कोई सीधा लिंक तो मैं भी नहीं जोड़ सकता, बस इतनी ही बात कह सकता हूं, लेकिन जिन चीजों से उनका लिंक जुड़ रहा है वो आपको देखना बड़ा जरूरी है। और इसमें G7 के कई देश हैं दोस्तों, ये भी बता दूं, वो चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, फ्रांस के राष्ट्रपति हों, कई सारी घटनाएं अब भी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं और पूरी की पूरी कहानी डिकोड करने का प्रयास करता हूं। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप भी इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम पर अपनी राय रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों, इस समय जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध एकदम चरम पर धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है, ऐसे मौके पर G7 की बैठक बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। मैं निवेदन फिर से करता हूं दोस्तों, कमेंट के साथ जुड़िए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों पिता गीत को लेकर आपके प्रेम मिल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगला गीत योग दिवस को लेकर है दोस्तों, उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। 1-2 दिन में इसे भी अपलोड करूंगा, तो बने रहिएगा HB मेलोडी में। आपको सबसे पहले तो खबर ही देख लीजिए दोस्तों। इजराइल ईरान के जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया, छोड़कर चल दिए G7 समिट, जाने किसका देने जा रहे साथ। अब जो ट्रंप कह भी दें तो कितना विश्वास कीजिएगा, बता दीजिए आप, किस पे विश्वास कीजिएगा भाई। जब वो G7 में थे ना दोस्तों, अजीबोगरीब बयान, अब मैं उन बयान आपको सुना नहीं रहा लेकिन बता दे रहा हूं। वो G7 में कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के अपने देश के बराक ओबामा की आलोचना कर रहे हैं। आप सोचिए, जस्टिन ट्रूडो की आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, आप G7 के मंच पे कोई देश की राजनीति कर रहे हैं क्या? आपका 4 साल का कार्यकाल फिक्स है। मगर जैसे ही ट्रंप वहां से निकले, भारत के लोगों को बड़ा मौका मिल गया। पहले बोल रहे थे मोदी जी को बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, मोदी जी को बुला दिया तो मोदी जी को लास्ट में बुलाया, मोदी जी ना जाए तो, मोदी जी जाए तो, अब मोदी जी पहुंच जाएं और ट्रंप ना मिले तो भी मोदी जी दोषी। देखा, मोदी जी को बेइज्जत कर दिया, बाकी लोग कोई नहीं है, बस मोदी जी ही हैं। मगर जैसे ही गूगल में ना दोस्तों ट्रंप की कहानी मैंने पोस्ट की, रिसर्च करना चाहा। अब मैं ये सब दिखा नहीं सकता, लेकिन गूगल का आपको रिसर्च दिखा रहा हूं, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। 1-2 नहीं, कई सारी कहानियां पूरी दुनिया में, जैसे आप मेरा YouTube चैनल देखते हैं ना, वैसे ही दुनिया भर में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया G7 की बैठक में। पूरी दुनिया में चल रहा है। आप भूले तो नहीं ना कि जब जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से तो कैसे उनको बेइज्जत किया था, आपको ध्यान है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम बन जाओ हमारा 51वां राज्य, स्टेट बन जाओ।
अब देखिए, आप चाहते तो ट्रूडो को बेइज्जत कर सकते थे, लेकिन आप ट्रूडो को नहीं कर रहे थे, आप कनाडा को कर रहे थे। अब आप कनाडा पहुंचे हैं और जानते हैं वहां पे तिरंगा, उसका कनाडा का जो झंडा है वो लगा रखा है उन्होंने, लोग उसमें भी मजे ले रहे हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया, जरा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो बड़ा मजेदार है, ये पूरा अंग्रेजी में है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और इसमें डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स, जो अपने विपक्षी पार्टी हैं अमेरिका की, उनके बारे में उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि यहां कहां इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, न्यूक्लियर तक बात पहुंची हुई है, चीन रूस सब इन्वॉल्व है, उनको सिर्फ डेमोक्रेट याद आ रहा है। तो वो कुछ बोलते हैं, अचानक से जानते कनाडा के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं और रोकने के बाद कहते हैं कि भैया मैं G7 का अध्यक्ष हूं, मुझे तो अपना काम करने दीजिए। और वो बोलते हैं अब कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस ये खत्म। डोनाल्ड ट्रंप देखते रह जाते हैं। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी में है, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूं, देखिए। All Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. Not going to happen. Thank you. If you don't mind, I'm going to exercise my role, if you will, as G7 chair, since we have a few more minutes with the president and his team, and then we actually have to start the meeting to address some of these big issues. So, Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Let's go. Thank you, Bob. That's it. That's it. Thank you very much. Out. Good. Go, guys. Out. Thank you. Katie, let's go. Thank you. Okay. Thank you very much. देखा आपने दोस्तों कैसे बेइज्जत कर रहे हैं। अब क्या है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं इसके बारे में। फॉक्स न्यूज के लोग पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और वो जवाब देते हैं कि ऑल डेमोक्रेट सिटीज एंड दे थिंक दे आर गोइंग टू यूज देम टू वोट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो डेमोक्रेट के बारे में बोलते हैं। अचानक से मार्क कार्नी उनको रोकते हैं। इफ यू डोंट माइंड आई विल एक्सरसाइज माई रोल एज द G7 चेयर। अगर आप बुरा ना माने, वैसे ही बोलेगा ना आदमी, तो मैं G7 का चेयर है मेरे पास, मैं अध्यक्ष हूं, मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूं, मैं इसको उपयोग करना चाहता हूं, हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट है, इसलिए इसको खत्म कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। वो बोलना चाहते थे, कुछ बोलने ही नहीं दिया। जा भैया तू अपने घर जा, ऐसे बेइज्जत किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ दोस्तों। लेकिन बात अगर यहीं तक रहती तो भी मैं मान लेता। डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भरपूर बेइज्जत किया। कैसे बेइज्जत किया, मैं आपको पूरा हिस्सा वो दिखा देता हूं। लेकिन पहले एक उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया पर लिखा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैक्रों से कैसे चिढ़े हुए हैं और कितना चिढ़े हुए हैं। एकदम खुलकर बोल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देख रहे हैं। पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ऑफ फ्रांस। मतलब वो कह रहे हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति जो है वो, उनको छपास का रोग है। मतलब पब्लिसिटी सीकिंग, उसको प्रकाशित होने का, उसको लोगों के बीच छपने का रोग है, ये वो कह रहे हैं। mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Israel and Iran। ये कह रहे हैं, मैं आपको लाइन हिंदी में भी कर देता हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जिनको पब्लिसिटी का एक माने चाहत होता है हमेशा छपने का, उन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि मैं G7 समिट इसलिए छोड़कर आया हूं, कनाडा छोड़कर, ताकि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करा सकूं। ये कहते हैं रॉन्ग, ये गलत है। ही हैज नो आइडिया वाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वाशिंगटन, बट इट सर्टेनली हैज नथिंग टू डू विद ए सीज फायर। वो कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्यों वॉशिंगटन लौटा हूं, लेकिन इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं, वो साफ कह रहे हैं। और आगे कहते हैं मच बिगर देन दैट,
इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। वेदर पर्पसली और नॉट, इमैनुअल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, स्टे ट्यून। अब ये पर्पसफुली होता है या नहीं, लेकिन मैक्रो हमेशा गलत होते हैं। स्टे ट्यून, बने रहिए। इनको भी छपास की बड़ी रोग है, बड़ी बीमारी है। ये कुछ भी कभी भी किसी के बारे में बोल सकते हैं दोस्तों, किसी भी राजनेता के बारे में बोल सकते हैं। अभी जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको रोका, बेइज्जत किया, अब देखिए ये इमैनुअल मैक्रों से लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम सीज फायर कराने नहीं जा रहे हैं। मगर ये वही ट्रंप है दोस्तों, और इसी G7 में जानते क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच अगर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति मध्यस्थता करेंगे तो हम तैयार हैं। गजब कहानी हो गई ना। मतलब जो आदमी पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा है कि हम इजराइल, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, रुकवा नहीं पाए। जो बोल रहे थे कि भारत पाकिस्तान का मध्यस्थता कर दिया, फिर पलट गया, बोल रहे हैं कि हमने रुकवाया। जो बोल रहे हैं कि इजराइल और हमास का रुकवा देंगे, रुकवा नहीं पाए। जो दावा कर रहे हैं इजराइल और ईरान का रुकवा देंगे, रुकवा नहीं पाए। अब वो कह रहे हैं कि पुतिन अगर करते हैं तो हम तैयार हैं। जानते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति चिढ़ गए। वो कहने लगे कि पुतिन रुकवाएंगे, ये आइडिया भी खराब है भाई, हम इसको नहीं मानते, रिजेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़न इससे हुई है, लेकिन सिर्फ इसी से चिढ़न नहीं हुई है, एक और घटना हो गई। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हैं दोस्तों, और उन्होंने, आप जानते हैं ना, मैं पहले आपको एक कार्टून दिखा देता हूं इससे जुड़ा हुआ, बीबीसी का, बड़ा जबरदस्त है। फिर मैं आपको दूसरी कहानी भी दिखा देता हूं। ये बीबीसी ने कार्टून बनाया है, मेरे शांति के प्रयासों को कोई क्रेडिट नहीं देता ये डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए क्या लिखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले शांति के प्रयास के करना, फिर क्रेडिट के प्रयास करना। उसको उसकी महिला सिखा रही हैं कि भाई पहले शांति का प्रयास तो कर लो, फिर क्रेडिट लेना। कर तो कुछ नहीं रहे हो, लड़ाई तो और भड़क रही है। तो ये कार्टून पूरी दुनिया में बन रहा है। चूंकि बीबीसी हिंदी का, एक हिंदी वाला आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने दिखाया। तो इस तरीके से मजाक उड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने दोस्तों किस प्रकार से उनके साथ मजा लिया, उनको आईना दिखाया, ये मैं आपको एक और कहानी दिखा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं दोस्तों ग्रीनलैंड के बारे में कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, खरीद लेगा, चाहे जो भी कर लेगा। अब ग्रीनलैंड क्या है मैं आपको बताऊं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका के पास है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोपीय देश डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, आबादी बहुत कम है। खनिज संपदा और आर्कटिक में इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और जो ग्रीनलैंड को लेकर झगड़ा है वो यहां पर खनिज संपदा के कारण है। अमेरिका में जब पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, तब भी उन्होंने खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन ग्रीनलैंड ने सख्ती से खारिज कर दिया। अब यूरोपीय देशों को आशंका है दोस्तों कि अमेरिका इसका सैन्य या आर्थिक फायदा उठाना चाहता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। अब G7 की बैठक थी, सब लोग पहुंच रहे थे। मैक्रो सीधा नहीं पहुंचे कनाडा, पहले वो ग्रीनलैंड पहुंचे 15 जून को, एक दिन पहले। वहां हवाई अड्डे पर उतरते ही डेनमार्क की प्रधानमंत्री, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री सबसे मुलाकात की और साफ साफ कहा कि यह बेचा नहीं जा सकता, इसको कोई नहीं ले सकता। यह इमैनुअल मैक्रो ने कहा है दोस्तों। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए और चिढ़ करके मैक्रो का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मजाक उड़ाने से होगा क्या? अरे मजाक तो आपका उड़ रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री आपका उड़ा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और तो और दोस्तों, मैंने निकाला नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ उनकी एक बैठक हो रही। बैठक क्या, एक डील हो रही है, ट्रेड डील। वो एक कागज का पन्ना लाके दिखाते हैं, अचानक से पन्ना गिर जाता है। उसके बाद जानते हैं वो उठाते नहीं है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री झुककर उठाते हैं। तब वो बोलते हैं बड़ी बेशर्मी से कि हवा तेज चल रही है, गिर गया।
तो बोलते हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे वीडियो दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये तो इंटरनेशनली G7 पर इतनी बेइज्जती हुई कि मुझे लगता है कि उनको भाग करके जाना पड़ा। अब ईरान और इजराइल युद्ध में जो होगा वो तो दिख ही जाएगा। और मैं तो साफ मानता हूं दोस्तों कि जैसे रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा दिया ना, वैसे ही ईरान युद्ध में अब अमेरिका फंसने वाला है। अब देख लीजिएगा। ठीक है, आप ईरान को बर्बाद कर दीजिएगा, मैं मान भी लेता हूं, वहां राजनीतिक बदलाव कर दीजिएगा, लेकिन उसने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया भाई। और अमेरिका भी शामिल होने को मजबूर है, क्योंकि ईरान को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ईरान के साथ चीन पूरी तरह से जुड़ गया, और अगर रूस भी जुड़ जाए, नॉर्थ कोरिया जुड़ गया है, तो आप भी सप्लाई कीजिए, ये भी सप्लाई करेगा, तो बर्बाद कौन होगा। और तभी मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसकी वजह से किसी भी युद्ध में भारत को इतना लाभ पहुंच रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को G7 की बेइज्जती, एक इंटरनल बेइज्जती भी दिखा देता हूं। अभी दोस्तों 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 79वां जन्मदिन मनाया, और इसी दिन इन्होंने अमेरिकी सेना का एक परेड आयोजित कर दिया। लोग विरोध करने लगे, ये कह रहे हैं नहीं, अमेरिकी सेना का 250वां वर्षगांठ है, कभी वहां परेड नहीं होती, ये परेड में लगा दिया। 6000 से ज्यादा सैनिक, 150 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कोई जोश नहीं, कोई खरोश नहीं। और उनके विरोध में पूरे अमेरिका में 50 से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसका नाम दिया गया नो किंग्स। अमेरिका में कोई राजा नहीं हो सकता कि अपने जन्मदिन पर सैन्य परेड करा दे। और आप देखिए दोस्तों, इस परेड को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक चला। लोग कमेंट लिखने लगे, ये कहने लगे जबरन परेड करवाई जा रही है। कोई कह रहा है ये एक फ्लॉप शो था, रूसी मीडिया ने एक मजाक उड़ाया इस पर। और परेड देखेंगे ना तो आप भी माथा पीट लेंगे। आप समझ लीजिए कि भारत में इससे अच्छी परेड तो एनसीसी के बच्चे निकालते हैं। ऐसे थके हारे, कोई मार्च में जबरदस्त वो नहीं। अब देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, भीड़ नहीं, सैनिकों में जोश नहीं, लग रहा है जबरदस्ती अपने जन्मदिन पर इन्होंने खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत खराब होती जा रही है दोस्तों। एक एक करके वो अपने दुश्मनों की संख्या खुद बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो भारत के ये विपक्षी नेता बोलते हैं ना, मोदी जी कुछ बोलते नहीं है ट्रंप पे, अरे बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप ट्रंप पे बोलेंगे अमेरिका को बुरा लग सकता है। ट्रंप एक व्यक्ति है, लेकिन आज जिस पोस्ट पर बैठा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। आप जस्टिन ट्रूडो को बोल सकते हैं, लेकिन बुरा तो कनाडा के लोगों को लगेगा ना कि मेरा प्रधानमंत्री है। इसलिए मोदी जी अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते तो ये बहुत अच्छी बात है। G7 में डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती उनके अपने बड़बोलेपन की वजह से हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति से आप सहमत हैं या नहीं। आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी उससे भी जुड़िए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।